शुरुआत में पवन जी आपसे करना चाहती हूं, हिंदुत्व क्या है सनातन, क्या फर्क है दोनों में? धन्यवाद अंजना जी। देखिए, मेरा यह मानना है कि सनातन सदैव सनातन रहेगा। आदि है, अनंत है, अजर है, अमर है। आज हजारों साल से जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वो बिना रुकावट के कई कठिनाइयों के बावजूद आज भी हमारे में उसी तरह से जीवित है। पर सनातन धर्म के पीछे मेरे समझ में, क्योंकि मेरी कई पुस्तकें हैं उस पे, आदि शंकराचार्य, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन आदि, मेरी समझ से सनातन धर्म के इतने लंबे अरसे और आदि अनंत होने का कारण ये है कि उसके पीछे एक मौलिक सोच है, और वो सोच बहुत गहरी है, और वो ऐसी सोच है जो कभी भी अलगाववाद पैदा नहीं करती। तो उससे जुड़ने वाले लोग जो उसमें हैं, उनकी अलग अलग सोच भी हो। आपको मालूम है कि सनातन धर्म में एक नहीं पर 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, एंड वो टेक्निकली जितने भी हैं नास्तिक कहला सकते हैं। वो भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस ब्रह्मांड के पीछे सत्य क्या है। लेकिन आपको इस बात का एहसास है कि आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे कि सनातन और अलगाववाद जैसे शब्दों को एक वाक्य में आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छी बात है आपने पूछी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इशारा था हिंदुत्व पर। सनातन अपनी सोच के कारण आज जीवित है, और उसके पीछे ऐसे महावाक्य हैं, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, आनो भद्रवो कृतवो विंतु यशस्त, या उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम। चारवाक प्रणाली कहती है कि वेद जो है वो झूठ है, वो भी सनातन धर्म का हिस्सा है। अब अगर हम हिंदुत्व पे आए, अगर आप मुझे दें तो फिर मैं उस पर बाद में बात कर सकता हूं। मैं लौट के इस पर पूछूंगी आपसे। पुरुषोत्तम जी, मैंने ऑडियंस में तो कई लोगों को सर मोबाइल पे वीडियो बनाते देखा। हिंडोल जी, आप स्टेज पे बैठ के बना रहे थे। ये बताता है कि हम लोग मशीन से कितने जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपके पास आते हुए इन्होंने कहा कि सनातन और अलगाववाद को मैंने एक वाक्य में नहीं इस्तेमाल किया, मेरा इशारा हिंदुत्व की तरफ था। तो हिंदुत्व में क्या खोट है कि उस वाक्य में अलगाववाद के साथ वो इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, हिंदुत्व के खोट की चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन आपने शुरू में जो एक बात कही थी कि अधर्म क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। और मैं पिछले कई वर्षों से महाभारत का अध्ययन कर रहा हूँ, और आप लोगों की दुआ से जल्दी ही मेरी किताब आने वाली है महाभारत पर। महाभारत इस मामले में हमें गजब की इंसाइट देता है। महाभारत के पहले ही पर्व में एक श्लोक है, वो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सुने, और वो ये है, प्रजानाम अन्न कामानाम अन्योत्परिभक्षणात् अधर्म तत्र संजातः सर्वभूत विनाशकः। जब हालत ऐसी हो जाए कि पेट भरने के लिए प्रजा एक दूसरे को काट कर खाने लगे, तो सब कुछ का विनाश करने वाला अधर्म उत्पन्न होता है। यानी अधर्म की उत्पत्ति होती है अन्याय से, भूख से, और जब लोग परेशान हों तो वह अधर्म की ओर स्वतः जाते हैं। तो जब हम धर्म और अधर्म की बात करें तो इस बात को ध्यान में रखें कि धर्म क्या है ये जानना जरूरी है, लेकिन अधर्म को पैदा करने वाली स्थितियां कौन सी हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। महाभारत इस मामले में हमें बहुत गहरी इंसाइट देता है। आपने बात कही कि सनातन क्या है, तो देखिए, पुनः सनातन शब्द का प्रयोग 19वीं सदी के पहले भारतीय चिंतन परंपरा में किसी एक मतवाद के लिए किया ही नहीं गया। सनातन शब्द का प्रयोग वहाँ कुछ गुणों के लिए, कुछ प्रवृत्तियों के लिए किया गया है। भगवान बुद्ध धम्मपिटक में कहते हैं कि मन पर नियंत्रण करने से ही सब नियंत्रण होता है।
अवैर से ही वैर की समाप्ति होती है, वैर से वैर की समाप्ति नहीं होती। एसह धर्म सनातना, यानी यही सनातन धर्म है। महाभारत में जब युधिष्ठिर भीष्म के पास उपदेश लेने जाते हैं तो भीष्म उन्हें 10 गुण गिनाते हैं, किसी मतवाद का नाम नहीं गिनाते। ये नहीं कहते कि ऋग्वेद या यजुर्वेद या फलाना ढिमका, वो गुण गिनाते हैं, अहिंसा, सत्य, शील, पर दुख कातरता इत्यादि इत्यादि। यही सनातन धर्म है भीष्म के शब्दों में, यही वेदों ने कहा है, यही ऋषियों ने कहा है। तो अंजना जी, विडंबना ये है, और ये बड़ी भारी ऐतिहासिक विडंबना है कि सनातन, और आप ये ले लीजिए अमर कोश ले लीजिए अमर सिंह का, सनातन का मतलब है नित्य। नाम अभिधान कोश ले लीजिए हेमचंद्र का, सनातन का मतलब है अच्युत। 19वीं सदी में कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम ऐसा होता है कि तमाम सारे समाज सुधार आंदोलनों का विरोध करने वाले लोग अपने आप को सनातनी कहने लगते हैं। आर्य समाज के विरोधी अपने आप को सनातनी कहते हैं, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के विरोधी अपने आप को सनातनी कहते हैं, केरल में नारायण गुरु के आंदोलन के विरोधी अपने आप को सनातनी कहते हैं, महात्मा गांधी के मंदिर प्रवेश आंदोलन का विरोध करने वाले अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो मेरी चिंता और इस समय मेरी रिसर्च का विषय तो ये है कि सनातन शब्द इस ऐतिहासिक विडंबना का स्वीकार कैसे हुआ। जैसा पवन जी ने मुझे कहा, लग रहा है या आपने ऐसी पहल की है कि आपने हिंदुत्व शब्द पर कुछ नहीं कहा इतनी देर? नहीं, देखिए, हिंदुत्व पर मैं इसलिए अलग से आऊँगा कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के तौर पर उस पर सबसे सुव्यवस्थित और प्राथमिक चिंतन वीडी सावरकर का है, विनायक दामोदर सावरकर का। उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब है हिंदुत्व हुई जा हिंदू। आप चाहें तो मैं उसमें से वाक्य पढ़ सकता हूँ जस के तस, उसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो वो ये कहती हैं कि हिंदू इज नॉट मियरली अ नेशन, हिंदू इज अ रेस। सावरकर के लिए हिंदुत्व इज अ रेशियल कैरेक्टरिस्टिक, पहली बात। दूसरी बात, सावरकर ये कहते हैं कि हिंदुत्व इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेग टर्म हिंदुइज्म। हिंदुइज्म एक बड़ी स्पष्ट सी शब्दावली है, हिंदुत्व एकदम अलग चीज़ है। ये सावरकर के शब्द हैं। तीसरी बात, सावरकर ये कहते हैं कि सनातन जो है वो हिंदुत्व का केवल एक सेक्ट है, हिंदुत्व और सनातन को पर्यायवाची नहीं मानना चाहिए। दिस इज सावरकर, नॉट मी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुत्व एक अलग चीज़ है, सनातन एक अलग चीज़ है। पवन जी ने हिंदुत्व के साथ अलगाव शब्द का प्रयोग किया, इस पर बात हो सकती है, लेकिन आपसे भी मेरा निवेदन है कि सनातन और हिंदुत्व को पर्यायवाची के रूप में हम प्रयोग में ना लाएं। ठीक है, हिंदुत्व अलग चीज़ है, सनातन अलग चीज़ है। हिंडोल जी, और क्या आपके नाम का भी कोई लेना देना है क्या? देखिए, यही मुश्किल है हमारे देश में, और अभी हम बात कर रहे थे देश बड़ा है, संस्कृति बड़ी है। माइक पास करने। हिंदोल आता है हिंदोल राग से, जो लोग गाते हैं, मेरी माता जी गाती थी, राग हिंदोल से हिंदोल आता है। हिंदोल के साथ हिंदू शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है। पर यह बात सही है कि मेरे लेटेस्ट किताब सोल एंड सॉर्ड पॉलिटिकल हिंदुइज्म या हिंदुत्व के बारे में है। अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने पहले हिंदुत्व की बात किया था। पर ये लोग नहीं जानते हैं कि सावरकर के बहुत पहले आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था, और उस इस्तेमाल से के बाद चंद्रनाथ बासु जैसे लोग और बहुत लोग, उसके बाद कई सारे उसके ऊपर चर्चा होता रहा वगैरह वगैरह। ये जो हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल था, बहुत लोग ये नहीं जानते। बहुत लोग ये भी नहीं जानते आनंद मठ है क्या। बहुत लोग आज ये भी नहीं जानते कि आनंद मठ वो किताब है जहां से हमें वंदे मातरम मिला। बंकिम की वो किताब है आनंद मठ जहां से हमें वंदे मातरम मिला। देखिए, मैं मेरी किताब के पहले पन्ने पे कहता हूं कि हाँ, ये बात सही है कि आप कह सकते हैं कि इज्म तो खैर वैसे भी हमने पाश्चात्य से उठाया है, हमारे यहां पे तो इज्म का कोई मतलब नहीं होता है। हिंदुइज्म के साथ हिंदुत्व या पॉलिटिकल हिंदुइज्म का कनेक्शन नहीं है, पर है भी। मैं आपको समझाता हूं है क्यों। ये जो हम बात करते हैं ना कि हमारे देश में इससे भी ये भी कह सकते हैं धर्म के नाम में, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, चारवाक भी है हमारे हम में, भक्ति बोध भी है हमारे मन में, हमारे मन में आदि शंकराचार्य के लिए भी भक्ति है। तो ये सारे जो डिबेट, अभी पवन जी कह रहे थे 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, ये सारा जो डिबेट का मामला है,
इसको सुरक्षित रखता है पॉलिटिकल हिंदुइज्म, क्योंकि पॉलिटिकल हिंदुइज्म समझता है कि अगर धर्म को रक्षा करने वाला कोई अगर नहीं होगा तो धर्म रक्षा नहीं हो सकता। धर्म को रक्षा, धर्म का तभी रक्षा होता है जब कोई धर्म का रक्षा करता है। और पॉलिटिकल हिंदुइज्म या हिंदुत्व कह धर्म लीजिए को आप, रक्षा की जरूरत है क्या? 100% ये जरूरत कौन है, तय करेगा कि 100% कौन सा जरूरत धर्म है। खतरे में है? आज आप देखिए फिलिस्तीन से लेके कश्मीर तक हाँ। आपको एक ही मैसेज सुनाई दे रहा है कि धर्म का अगर आप रक्षा नहीं करोगे हाँ। तो उसका एक नतीजा होगा। और नहीं, हम तो नहीं 100% समझ पा रहे होता क्या है। इशारा कर रहा है, साफ समझाइए क्या इशारा कर नहीं, रहा है? देखिए, एक तो एक बात एकदम सही है कि एक एक्सट्रीमिज्म फोर्स, एक नहीं बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म फोर्सेस हमारे समाज में हैं। और उस समाज में ऐसे भी क्या नाम है उस extremism एक्सट्रीमिज्म फोर्स का? बहुत सारे नाम हो सकता है। हाँ। पर उनका जो नाम तो बदलता रहता है। हाँ। नाम बदलता रहता है, बस सोच एक ही है। सोच यही है कि सत्य का एक मूल धारा है, वो एक किताब में मिलता है। और अगर वो सत्य नहीं है, अगर आप नहीं मानते वो सत्य, तो आप जीवित नहीं रह सकते। ये कोर प्रिंसिपल है। और आज हमारे देश में ये कोर प्रिंसिपल हमारे ऊपर इसीलिए लागू नहीं है क्योंकि एक, देखिए, मैं थोड़ी सी आपकी सोच में मैं और थोड़ी सी खुदाई करना चाहती हूँ। आखिरी चीज सवाल तो सुन लीजिए। हाँ जी, वो जो आप कह रहे हैं फिलिस्तीन से कश्मीर तक, तो आतंकवादी संगठनों की तरफ आपका इशारा है या एक धर्म की तरफ आपका इशारा? नहीं, आतंकवादी सोच के पीछे आतंकवादी बनता है एक सोच से। पहुंचिए कहां और पहुंच रहे हैं? सोच होता है एक आइडियोलॉजी, अंग्रेजी में आइडियोलॉजी कहते हैं उसको। हाँ। और आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम होता है। और आइडियोलॉजी और इसमें छुपा हुआ कोई राज की बात नहीं है। जहां पे आपकी आइडियोलॉजी आपको सिखाती है कि आप सत्य सिर्फ एक है, और इसके अलावा अगर आप कोई भी सत्य मानना चाहते हैं, आपको जिंदा रहने की कोई हक नहीं है। ये तो यूरोप में इसको लेके हजारों सालों तक युद्ध चला। प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के बारे में आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे यूरोप घुमाने ले गए। मैं एक आखिरी बात आपसे बोलना चाहता हूं। देखिए, कृष्ण भगवान का नाम ठीक अभी आपके स्टेज पे लिया गया। एक इंडिया पाकिस्तान का जो जंग था, उसको लेके हमने एक IR, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक तथ्य निकाला था कि भारत का रिस्पांस क्या होता है पाकिस्तान के ऊपर। और अगर आप इसको सिविलाइजेशनल दर पे देखें, भारतीयता के दर पे देखें, तो भारत का क्या रिस्पांस होता है पाकिस्तान के ऊपर। तो हमने लिखा था कि पाकिस्तान ले जा रहे हैं। शिशुपाल प्रिंसिपल होता है। अब यूरोप के बाद पाकिस्तान। शिशुपाल प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, कृष्ण भगवान भी सिखाते अंजना जी, मैं हैं कुछ कह कि सकता 100 हूं? बार आप अंजना माफ जी। कीजिए, पर एक बार तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अंजना जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं पहली बात तो ये काउंटर कर रहे हो क्योंकि उन्होंने बताया कि सबसे पहले हिंदुत्व किसने बोला। एक मिनट, हाँ। मैं इस तरह का कोई पॉलिमिकल कमेंट करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर ये विडंबना देखिए कि हिंदुत्व की बात बिना इस्लामिक टेररिज्म के रेफरेंस के हो ही नहीं सकती। यानी हिंदुत्व, आई मीन इट्स फनी, जस्ट ए मिनट सर, मैं चुप था जब आप बोल रहे थे। हिंदुत्व हैज टू डिफाइन इटसेल्फ vis-a-vis इस्लामिक टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म और व्हाटएवर। ये क्या मतलब, ये आत्मविश्वासहीनता का ऐसा रूपक है कि मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल हूं क्योंकि मैं हिंदुल सेनगुप्ता नहीं हूं। ये क्या मतलब हुआ? एक बात। दूसरी बात ये कि मैंने ये नहीं कहा था कि हिंदुत्व शब्द का प्रयोग सावरकर ने पहली बार किया है। बंकिम चंद्र का आनंद मठ भी मैंने पढ़ा है, और साम्य भी पढ़ा है, और धर्म रहस्य भी पढ़ा है। और उनके अलावा भी हिंदी में भी रामदास गौड़ पूरी किताब लिख चुके हैं, इतनी मोटी, हिंदुत्व नाम की, सावरकर की किताब के आसपास ही। मैंने कहा था हिंदुत्व को एक कैटेगरी के तौर पर, एक पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल कैटेगरी के तौर पर सबसे पहले सबसे व्यवस्थित रूप से सावरकर ने प्रस्तुत किया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ वर्ड एंड अ पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल कैटेगरी। पवन जी, इसके बाद पवन जी। ऐसा है कि मैं हिंडोल जी की बात समझ सकता हूं, पर जो सनातन धर्म आज 5000 साल से चले आया है, अब उसके नए ठेकेदार आ गए हैं जो कहते हैं उनके बगैर उसका बचाव नहीं हो सकता। यानी अंग्रेज आए और तुर्किक आए और सनातन धर्म चलता ही रहा।
आप देखिए, मिसाल देता हूं, इंडोनेशिया में बुद्धिस्ट राज था, इस्लाम आया, 200 साल में इंडोनेशिया पूरा मुस्लिम हो गया। हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये खतरा खड़ा करते हैं जिसमें कि हिंदुत्व का राजनीतिक इस्तेमाल हो सके, खास तौर से चुनाव के समय पे। मैं आपसे साफ बात करना चाहता हूं। और दूसरी बात ये है, देखिए, अगर हिंदुत्व सनातन धर्म के मौलिक सोच का सारांश है तो मैं उसका समर्थन करता हूं, पर कभी कभी हिंदुत्व के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ भी कहा जिससे सनातन धर्म पर उनके समझ से उंगली उठती है तो आप हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। मैं आपसे कहता हूं, अभी पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने सावरकर की बात की। सावरकर ने हिंदू राष्ट्र पर जो भी लिखा हो, सबसे ज्यादा उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में जो रिफॉर्म की जरूरत है वो सावरकर ने लिखा है। महात्मा गांधी तो थे, अंबेडकर तो थे, ज्योतिबाई फूले थे, सावरकर ने सबसे ज्यादा उस पर लिखा है। उन्होंने कहा कि इस सनातन धर्म में 7 बेड़ियां हैं। वेदोक्त बंदी, यानी कि केवल उच्च जाति के लोग वेद पढ़ सकते हैं। व्यवसाय बंदी, कि साहब जो काम आप पैदा हुए करने के लिए वही आप करेंगे। बेटी बंदी और रोटी बंदी, कि यानी किसी के साथ आप बैठ के खाएं जो आपकी जाति का नहीं है तो आप असल तरीके से हिंदू नहीं है। और इसमें जो, एक मिनट बात खत्म करने दीजिए मुझे, क्योंकि मैं बीच में बोला नहीं। जो बदलाव होना जरूरी है सनातन धर्म के लिए, क्योंकि वो आज सनातन इसीलिए है कि उसमें बदलाव समय समय पे आता रहा है। और अगर उसको हम फ्रीज कर दें और हर चीज को ये कहने लगे कि साहब आप तो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम हैं ठेकेदार उसके, तो सावरकर भी तो बागी था। उसने ये, सावरकर जी ने तो ये कहा था कि इस हिंदू धर्म में, और मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस सनातन धर्म में बदलाव की जरूरत है और सनातन परिवर्तनशील है।